सो आर यू ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? क्या आपका भी मिड टर्म एग्जाम्स चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया है और आप लोग ये सोच रहे हो कि अब हमें किस तरीके से हमारे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमारा मिड टर्म एग्जाम बेहतर जाए, या फिर मिड टर्म एग्जाम जब खत्म हो जाए तो हमें क्या चीज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट है 10वीं के तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। कुछ बच्चों के मन में डाउट्स है रिगार्डिंग आवर लेक्चर वीडियोस, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे, 2-4 कॉमेंट्स, तो उनके भी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। होपफुली आपको सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो वीडियोस होंगे उसके बाद भी कई सारे और वीडियोस आपको काम के मिल रहे होंगे। तो बस आपको हमारे वीडियो में बने रहना है, हमारे चैनल में बने रहना है और ढेर सारा प्यार देते रहना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी जो फेज चल रहा है आपके लिए भी थोड़ा सा टफ फेज है। क्यों टफ फेज होता है? क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि यार मिड टर्म एग्जाम्स चल रहा है, चलो मिड टर्म एग्जाम्स तो हम कैसे भी करके निपटा देंगे। और आपने तो बताया था, देखिए मैंने बताया था ना आपको कि मिड टर्म एग्जाम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन बोर्ड एग्जाम। हमारा मेन टारगेट बोर्ड्स होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले कुछ वीडियोस में बना के दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने समझ भी लिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे एक कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या आपके मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका दिवाली के पहले वाला जो एग्जाम है, क्या आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर एग्जाम्स हो गए हैं तो लिखो यस सर एग्जाम्स ओवर, नहीं हुए हैं चल रहे हैं तो आप लिख सकते हो एग्जाम्स गोइंग ऑन। तो आप जरूर से टाइप करके हमें बता देना। ये सबसे पहले काम, वीडियो को पॉज करो और कर दो। ठीक है, चलो 2 सेकंड रुकता हूं, कर दो फटाफट। कर दिया, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपसे एक एज ए बोलना चाहूंगा यहां पे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत सारी अपडेट्स आप मिस कर देते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और हमारा ऑफिशियल JR ट्यूटोरियल का पेज को फॉलो कर लो। क्यों मैं बोल रहा हूं? देखो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो हम इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या नहीं करने वाला हूं। तो ये दोनों हमारे जो पेज है, एक तो मेरा पर्सनल आईडी है, दूसरा हमारा ऑफिशियल JR ट्यूटोरियल का पेज है। तो आप इनको फॉलो कर लो। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, कुछ मुझे कमेंट आता है कि सर मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, तो उनके लिए है टेलीग्राम। और वैसे तो टेलीग्राम आप सभी लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक फ्री, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है जो पेड बच्चों के लिए हमने रखा है, जो ऐप से जुड़े हुए हमारे उनके लिए है, लेकिन जो पेड नहीं है, जो यूट्यूब पे आके पढ़ते हैं फ्री में, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें आप जो भी चाहे आप देख सकते हो। लिंक्स शेयर करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल देते हैं, तो यहां पे मिल जाएगा। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ये सबसे पहले काम कर लेना। कर लिया? चलिए अब आते हैं रियल मुद्दे के ऊपर। ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं इस वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं फटाफट चीजें बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपका एग्जाम्स चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो आपके एग्जाम्स जा कैसे रहे? हाउ योर मिड टर्म एग्जाम इज गोइंग? कैसा चल रहा है आपका मिड टर्म एग्जाम? क्या जो क्वेश्चन पेपर आपको जो मिले थे उसको देख के आपको डर लगा? क्या आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं तो यार ये मिड टर्म एग्जाम में ही मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन पेपर देख के डर लग रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम में मेरा क्या हाल होगा? अगर ये फीलिंग आ रही है तो घबराने की कुछ बात नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। साथ ही में अगर मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो आपने तो लिखा है यस सर मिड टर्म एग्जाम सर ओवर, तो आपके मिड टर्म एग्जाम गए कैसे, कैसा फील हुआ, ये आपका फीलिंग मुझे दूसरा कमेंट करके बता देना। पहला कमेंट क्या करोगे? एग्जाम्स हुए, चल रहे हैं, क्या हुए वो मुझे बताना। दूसरा कमेंट आपका फिर से आना चाहिए जो कि है कि सर मिड टर्म एग्जाम गया कैसे। ठीक है, ये जरूर से कमेंट करना। देखो मैं कमेंट के माध्यम से ही प्लानिंग बनाता हूं, मैं बच्चों के दिल से समझता हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके हिसाब से मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूं और वीडियोस के फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूं। That's why I am taking your input कि आप मुझे कमेंट से बताओ, तो तभी तो मुझे पता चलेगा। नहीं तो हम लोग कॉल पे तो बात करते नहीं है यार, ऐसे ही बात कर सकते हैं ना, हमारा इंटरेक्शन तो ऐसे ही होता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, कमेंट कर दोगे। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद ये सोच रहे थे कि मैं मिड टर्म एग्जाम मेरा अच्छा नहीं जा रहा है या फिर नहीं गया, और ये पेपर देख के ही मेरी, मतलब बोलते हैं ना, वो वर्ड नहीं यूज कर सकता, लेकिन हालत खराब हो गई। ठीक है, तो वो पेपर देख के ही हालत खराब हो गई। तो मैं ये सोचता हूं कि बच्चे आप घबरा क्यों रहे हो? अभी आप देखोगे तो अक्टूबर एंड हो रहा है और कुछ ही टाइम में नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, और फरवरी का मैं 10 दिन कंसीडर करता हूं। वैसे एग्जाम इस बार जल्दी शुरू हो रहा है, 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 फरवरी से शुरू होता है, लेकिन फरवरी को हम फिर भी कंसीडर नहीं करेंगे। मान लो फिर भी 3 महीना है और 10 दिन फरवरी का लेता हूं, तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं और फरवरी का 10 दिन अगर ले रहा हूं तो कुल मिला के 100 दिन यानी 100 डेज अभी भी बचे हुए बच्चा। और जो बच्चा ऐसा सोचता है कि मिड टर्म एग्जाम खराब हो गया, अरे पेपर देख के ही तो मेरी हालत खराब हो गई, मिड टर्म एग्जाम में मेरी ऐसी हालत है तो मेरा बोर्ड का पेपर देख के क्या हाल हो जाएगा जिसमें पूरा पूरा सिलेबस आएगा। तो ये फीलिंग जो है ना, मुझे पता है आएगी, मेरे अंदर भी आई थी, लेकिन मैं घबराया नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आज भी 100 दिन प्रेजेंट है और आपके पास भी 100 दिन है, और उस 100 दिन में
आप टॉपर भी बन सकते हो, आप 90 to 95% भी स्कोर कर सकते हो। एक छोटा सा स्टोरी जो कि पिछले साल के बच्चों को भी बताया था, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो। मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं 10वीं में पढ़ता था बच्चा, मैं एक बहुत ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा है, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, लेकिन जब मैं 10वीं में पढ़ता था मेरा एक दोस्त था, ठीक है, और वो दोस्त ऐसा था जो इतना मस्तीखोर था, इतना मस्तीखोर था, हमको लगता था कि सब पासिंग मार्क्स ला देगा। और एक और मेरा दोस्त था जो दिन रात एक करके पढ़ता था, उसके डेस्क के नीचे हमेशा बुक्स होते थे जो डाइजेस्ट होते और बाकी जो चीजें होती है ना, वो हमेशा बैठ के जब भी फ्री टाइम मिलेगा स्कूल में ही बैठ के पढ़ता रहता था, ट्यूशन अलग जाता था, घर में बैठ के अलग पढ़ता था, रात दिन एक करके पढ़ता था। सबको ये लगता था कि ये जो पढ़ने वाला बच्चा ये टॉपर बनेगा। रिजल्ट का जब दिन आया, 10वीं हो गया, 10वीं के बाद जब रिजल्ट का दिन आया, तो जो मेरा दोस्त था ना, जो मेरा खास दोस्त था, जो इतना मस्तीखोर था कि हम सोचते भी नहीं थे कि यार ये पास हो जाए बड़ी बात है, वो बच्चा टॉपर बन के निकला पूरे स्कूल में। मैं बात नहीं कर रहा हूं डिवीजन की, मैं बात कर रहा हूं पूरे स्कूल की, जिसमें 60 कुल मिला के 5 डिवीजन के हिसाब से 300 बच्चे होंगे और 300 बच्चे में से वो टॉपर बना। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू इतना कब पढ़ लिया? उसके 91% आए थे, मेरे आए थे ओनली 82%। मैं भी टॉपर में आता था, टॉप 10 में मैं आया था, लेकिन मैं बात वो नहीं कर रहा हूं। मैं उससे पूछा जाके, भाई तेरी क्या प्लानिंग थी, तूने क्या कैसे पढ़ाई किया? तो उसने क्या बोला पता है क्या बोलता है? जो भी हमने मस्ती किया ठीक है, दिवाली तक मस्ती कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं सीरियस हो गया, और वो जो 100 दिन था या फिर 90 दिन था, जो भी 70 दिन बचा था, उसमें वो इतना हार्डवर्क उसने किया, इतना पढ़ाई किया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो बच्चा टॉपर बन के निकला। तो वो इंसान जो इतना मस्तीखोर था, पढ़ाई में इतना फोकस नहीं करता था, वो भी बचे हुए 90-100 दिन के अंदर पढ़ के टॉपर बन सकता है, वो भी स्कूल का। तो आप क्यों नहीं बन सकते बच्चा? मुझे बताओ, आप क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे को एक और चीज है जो बच्चे डाउट्स के फॉर्म में पूछते हैं, मुझे क्या पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर आप न्यू वीडियोस अभी फिलहाल क्यों नहीं बना रहे हो? 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में आप न्यू वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो चैनल स्टार्ट किया था लगभग 2020 में, यानी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब 2020 में हमारी चैनल जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, 2020 में। और तब से लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इतने वीडियोस बना दिए हैं कि अब हमें वो दोबारा वीडियो सेम सिलेबस का बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कितने बार पढ़ा दूं यार आपके लिए, हमने इतने बार पढ़ा दिया, इतने सारे चीज अवेलेबल करके दिया है कि नया चीज फिलहाल में हम क्या ही दें? वही चीज वापस पढ़ा दे क्या? तो आपको तो वही लेक्चर मिलेंगे। तो हम नया चीज कब देंगे? जब आपकी नीड होगी, जब आपको इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होगी लास्ट में, और आपको उड़ान बैच की जरूरत होगी, तब हम देंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो वो आपको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे, ज्यादा कॉमेंट नहीं आए थे मुझे, क्योंकि हमारे सभी बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं, समझते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसे नए नए बच्चे जब जुड़ते हैं चैनल पे तो उनको पता नहीं होता, तो मैं बस उनके लिए बता रहा हूं। बाकी तो आप लोग अपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, यानी माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करके बताना, मुंह से बता के बताना कि यार देखो सब कुछ प्रेजेंट है। तो मैं क्विक आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे क्या क्या आपको मिल जाएगा। कोई एक नया स्टूडेंट है उनको भी पता चल जाएगा, और जो पुराने स्टूडेंट है जिनको नहीं पता था उन सभी को पता चल जाएगा कि इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। और सिर्फ यहां से भी अगर आप पढ़ते हो तो भी कितना अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसे लास्ट ईयर वाले बच्चे ने स्कोर किया था। अब देखो यहां पे, चलो क्या बता रहा हूं मैं, ऑल सब्जेक्ट सिलेबस लेक्चर वीडियोस। यानी आप अगर एक 10वीं के बच्चे हो तो पूरा साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, देखो ध्यान से, पूरा साइंस सब्जेक्ट जो कि हमने 2-2 बार पढ़ा रखा है, यानी साइंस 1 साइंस 2 के 10-10 चैप्टर को 2-2 बार पढ़ाया। एक बार तब पढ़ाया था जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, और एक बार जब हम डिजिटल बोर्ड लेके आए थे तब भी पढ़ाया। मतलब 2-2 बार आपके सिलेबस पूरा पढ़ा के हर चैप्टर प्रेजेंट है। मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री को भी सेम, जब व्हाइट बोर्ड था तब एक बार पूरा सिलेबस पढ़ाया था, सब चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बनाए थे। जब न्यू डिजिटल बोर्ड आया तब भी बनाया, वापस से पूरा सिलेबस रिपीटेडली पढ़ाया, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कि आप सोच नहीं सकते। आज चेकआउट करो, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ हमारे, उसमें चेकआउट करो, आप वीडियो सेक्शन को जाके स्क्रॉल करो, या फिर आप YouTube पे सर्च बटन पे जाके टाइप करो कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 5 बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। आप सर्च तो करो, आपको जो चैप्टर जो सब्जेक्ट का पढ़ना है बस सर्च करो, बाय JR ट्यूटोरियल्स लास्ट में टाइप करना, सर्च बटन पे क्लिक करना, देखो हमारे वीडियोस आते हैं रैंकिंग में, आप पढ़ के देखो, खोल के देखो वीडियोस को, पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी सब कुछ अपलोड करके रखा है, तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, वो श्योर शॉट आराम से पढ़ सकता है। दूसरा चीज, अब मैथ्स के अलावा हमने SST पढ़ाया था जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था। तो सिर्फ पहले स्टार्टिंग में हमने साइंस और मैथ्स पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे बोले कि सर हमें SST के वीडियोस भी चाहिए, YouTube पे SST के वीडियोस बहुत कम अवेलेबल है। तो मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास कोई टीचर नहीं था उस टाइम पे, मैं अकेला पढ़ाता था,
तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद, जो कि आई एम नॉट ए एसएसटी प्रोफेसर, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है वहां पे आपको एक इलाबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने चीजें समझाने की कोशिश की। तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया हुआ है। चेकआउट करो जाके, कितना बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। तो वहां पे भी हमने एक टाइम जब व्हाइट बोर्ड था उस टाइम पे पूरा सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाया, और सेकंड टाइम अभी चल रहा है। आप देखोगे तो हमारी प्रिया मैम जो एसएसटी पढ़ाते हैं वो अभी फिलहाल में कंटिन्यूस लेक्चर्स दे रहे हैं 10वीं के लिए। तो अभी जो वीडियोस आ रहे हैं, न्यू वीडियोस, जो आप पूछ रहे हैं ना कि सर न्यू वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, न्यू वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन वो किसके आ रहे हैं, एसएसटी के आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी बार का जो डिजिटल बोर्ड वाला था वो अभी अपलोड हो रहा है। समझ में आया ये चीज? ओके। और क्या क्या चीजें हमारे चैनल पे, देखो ध्यान से, छोड़ के मत जाना, नहीं तो पता नहीं चलेगा, मिस कर दोगे बहुत सारी चीज। और क्या क्या चीजें हमारे चैनल पे आप देखो, वन शॉट रिवीजन वीडियो। जो बच्चा चाहता है कि मैं अभी फिलहाल में ऐसे स्टेज पे हूं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, या फिर जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो नजदीक आ जाएगा, तो मेरे पास पूरे लेक्चर वीडियोस एक एक करके देखने का टाइम नहीं है, तो मैं वन शॉट देखना चाहता हूं, 1 घंटे में एक चैप्टर रिवीजन करके कंप्लीट। तो आप वन शॉट रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा हुआ है। और क्या चाहिए आपको? अभी हाल ही में अगर आपको देखना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में, या तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप चले जाना। तो पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, या तो टेलीग्राम पे जाके JR ट्यूटोरियल सर्च करना। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों ने फेक बनाया है, तो रियल वन में ही जाना, जिसमें 57-58,000 सब्सक्राइबर्स है, रियल वाला टेलीग्राम, उसमें ही जाना, नहीं तो किसी और के चले जाओगे। पता नहीं, आजकल सेम नाम यूज करके बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, मैं तो कॉपीराइट नहीं मारता, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, फेक लोगों से सावधान रहना, अगेन मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ान बैच 1.0, उड़ान बैच 2.0। आपको पता है हम हर साल बोर्ड एग्जाम के जस्ट 1-1.5 महीने पहले लाइव रिवीजन लेके आते हैं, ठीक है। पूरे साल आप रिकॉर्डेड पढ़ते हो, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, लेकिन लास्ट में आपको डाउट क्लियरिंग एंड रिवीजन की जरूरत पड़ती है लाइव। तो हम लाइव रिवीजन लेके आते हैं, पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। जब उड़ान बैच लॉन्च किया था तो फर्स्ट उड़ान बैच था, उसके बाद इस साल उड़ान बैच 2.0 चला, और जब आपके लिए भी आएगा, यानी आप जो अभी हो ना, तो 2025 जो ईयर चालू होगा, यानी जनवरी जब चालू हो जाएगा, तो आपके लिए भी लाइव रिवीजन उड़ान बैच आएगा 3.0, वर्जन 3.0 आएगा आपके लिए। तो उसके लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन अभी फिलहाल में आप इन दोनों का भी जो वीडियोस है, जो उड़ान बैच लाइव रिवीजन हुआ था, उनके वीडियोस तो प्रेजेंट होंगे ना, एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो प्रेजेंट होंगे। उस टाइम पे लाइव हुआ था, लेकिन वीडियोस तो आज भी प्रेजेंट है प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। पढ़ो वहां पे जाके, 1-1 घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन करो जाके, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे चैनल पे, देखो और क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस है। हमने कई सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डाले हुए हैं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां पे दिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स के जो प्रॉब्लम सेट होते हैं उसको हमने पूरा सॉल्व करवाया है, पूरा मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के, ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे कि अगर प्रॉब्लम सेट में से भी कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओ। इस प्रकार से कराया। अब मुझे कॉमेंट करके बताओ कि क्या बच रहा है यार, हर चीज तो मैंने दे दिया, हर चीज दे दिया आपको, इतना साल 2-3-4 साल का मेहनत है, ये सब चीज तो दे दिया, और क्या चाहिए बताओ। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नए वीडियोस क्यों नहीं 2024 में, यार इतने वीडियोस है, इतना भी कर लोगे ना, 99% स्कोर कर लोगे बच्चा। मेहनत करना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के चलेगा वीडियोस तो देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, लेकिन आपका मेहनत, प्रैक्टिस, लर्निंग बाय हार्ट करना, ये आपके हाथ में, वो मैं आपके अंदर, आत्मा के अंदर घुस के नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां पे कुछ चीजें और है, फटाफट से कर लेते हैं। प्लानिंग में बताना चाहता हूं क्विकली, क्या है, देखो अब आपको स्टडी अपना स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखो मैं अगेन बोल सकता हूं कि आप जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो जितना हो सके हार्डर स्टडी आपको करना है बच्चा, ठीक है, जितना हो सके हार्डर स्टडी आपको करना है। अब कुछ बच्चों का मिड टर्म एग्जाम अगर चल रहा होगा, कुछ स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी, तो ऑलरेडी हमने मिड टर्म एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी 5-10 दिन पहले अपलोड करके रखा है, तो आप जरूर से उसको देख सकते हो, फॉलो कर लेना उस चीज को जाके, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे मिड टर्म एग्जाम्स पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से पढ़ो कि कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ो कि आपका गुड मार्क्स आना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि जैसे ही मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट, जब आप दिवाली के बाद जब स्कूल जाओगे वापस, जब देखोगे अच्छा मार्क्स आएगा, तो ऑटोमेटिकली मोरल, जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, जिससे आपका बेटर मार्क्स आने की संभावना फ्यूचर में बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मिड टर्म एग्जाम आपका खत्म हो रहा है ना, उसके बाद आपका रियल चैलेंज शुरू हो रहा है। रियल चैलेंज तब आता है, अब आपका मिड टर्म एग्जाम जो है ये नॉर्मल चीज है, इसको कैसे भी करके दे रहे हो ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ के देना। लेकिन जो रियल चैलेंज आएगा वो मिड टर्म एग्जाम के बाद आएगा, एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग को मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद भी एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है? तो अगर ऐसा है कि आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए मिड टर्म एग्जाम के बाद वाले दिनों का एक स्ट्रैटेजी वीडियो डेवलप करूं, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले, या फिर वैकेशन में एग्जैक्टली क्या करना है, जो दिवाली वैकेशन 8-10 दिन की छुट्टी मिलेगी उसमें एग्जैक्टली क्या करना है, वो मैं आपको बता सकता हूं। तो जरूर से कमेंट कर देना, यस सर स्ट्रैटेजी वीडियो दिवाली वैकेशन, आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है, फटाफट से। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हो, या फिर मेरे से कुछ छूट गया है,
हम नहीं दे पाए हैं तो जरूर से कमेंट करना, मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। पूरा रात दिन एक करके मेहनत करके आपके लिए सब चीज़ हम देने के लिए तैयार है। बस इतना ही मुझे बोलना है, बस आज के लिए इतना ही बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट थ्रू आउट दिस ईयर्स। जितने भी 3-4 साल से आप लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ, या फिर कोई नया बच्चा है वो भी जुड़ा हुआ है, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जब से चैनल स्टार्ट किया तब से सिर्फ एक मकसद है कि हर बच्चों को हम फ्री में कुछ ना कुछ यहाँ पे देने की कोशिश करें यूट्यूब के माध्यम से, जो कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ऐसे ही प्यार और ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और हम ऐसे ही रात दिन एक करके आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड द करंटली ऑनगोइंग एग्जाम्स। ठीक है, तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्लानिंग आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा 10वीं के बच्चों को शेयर करके बता दो। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।